एजुकेशन एक्सपो में क्या क्या चीजें होने वाली है और कैसा प्रोग्राम रहेगा बताइए। औरंगाबाद एजुकेशन एक्सपो 2024 अपने तीसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इसमें हमारे पास उर्दू किताब मेला और उसके अलावा मुल्क भर से इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, स्कूल जो है तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो अपनी एक्टिविटी यहाँ से जो है तो प्रमोट करेंगे और बताएंगे, अपनी कारकर्दगी जो यहाँ से मुतारिफ करवाएंगे। हमारे पास आप ये देखेंगे इधर तो ये डोम है जिसके अंदर जो है तो पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तकरीबन 137 स्टॉल यहाँ पर है जिसमें किताब मेला, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, फूड जोन शामिल है। ये हमारा ऑडिटोरियम है जिसमें रोज़ाना 8 दिन सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक अलग अलग मौज़ूआत पर जो है तो प्रोग्राम चलते रहेंगे। रोज़ाना 3 सेशन होंगे। पहला सेशन सुबह 10 से 1 रहेगा, दूसरा सेशन दोपहर 2 से 5 रहेगा और शाम में आखिरी जो सेशन रहेगा हमारा वो 7 से 10 रहेगा। कोई ऐसे लोग जो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं वो उनमें कौन नामचीन लोग है आपके पास यहाँ प्रोग्राम में? है ना, हमारे पास जो है तो आप देखेंगे पहले दिन मौलाना हुज़ैफा वस्तानी है, मौलाना उमरान साहब है, हमारे टाइटल स्पॉन्सर एमजीएम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अंकुश राव कदम जी है, म्यूनसिपल कमिश्नर जीसी कांत जी है और एडवोकेट फैज सैयद साहब है, मंसूरा कॉलेज से मौलाना अरशद मुख्तार साहब है। ये पहले दिन है। दूसरे दिन आप देखेंगे तो हमारे पास मुफ्ती यासिर नजीम अल-वाजिदी है जो नौजवानों में कायदाना सलाहियत किस तरह उभारे इस पस मंज़र पे वो बात करेंगे। उनके अलावा डॉक्टर तनवीर साहब रहेंगे, वली रहमानी रहेंगे इंशाल्लाह। और तीसरे दिन आप देखेंगे तो अब्दुल कदीर साहब है, शाहीन एकेडमी बिदर, ये चेयरमैन है वहाँ के, और मुस्तफ़ा फारूक साहब है। इदरीस खमीसा है हमारे पास साउथ अफ्रीका से, ये मोटिवेशनल स्पीकर है जो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, और एडवोकेट फैज साहब हैं। ये तीसरे दिन रहेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे अशफाक साहब है, चौथे दिन खालिद सैफुद्दीन साहब है, ये चौथे दिन है। और दीगर जो तो हमारे ऐसी प्रोग्राम की जो है तो एक्टिविटी आपको जो है तो यासर भी बताएंगे। यासर में जो तो अच्छे से आपको जो दिन की सेशन है क्या होता है, किन मौजूआत पर जो तो बातचीत हो रही है। ये एजुकेशन एक्सपो का तीसरा साल है। औरंगाबाद के आमखास ग्राउंड पर हम लोग कंटिन्यू है तो हर साल इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सब में बड़ा मकसद जो हमने इसमें डिसाइड किया है कि मुस्लिम कम्युनिटी में है तो तालीम के लिए अवेयरनेस पैदा हो, उसकी है तो लोग है तो ज़्यादा तालीम की तरफ राग़िब हो। दूसरा जो इस पर्टिकुलर इस एक्सपो में हमने जो टारगेट किया है वो ये कि जो ड्रॉप आउट्स हो रहा है, मुसलमानों में जो ड्रॉप आउट रेशो है उसको किस तरीके से मिनिमाइज़ किया जाए, उसको किस तरीके से कम किया जाए, उसके लिए हमने है तो एक्सपर्ट्स को इसे यहाँ पर बुलाया है। तालीमी मैदान में अगर हम बात करेंगे तो एक बड़ा इवेंट यहाँ पर हम कर रहे हैं साइंस फेयर के नाम से। हम चाहते हैं कि स्कूल के बच्चों में है तो रिसर्च की क्वालिटी डेवलप हो, उनमें गौर व फिक्र करने की। कौन से स्कूल है? जैसे मराठी मीडियम है कि उर्दू मीडियम स्कूल हमने प्रायोरिटी पर रखा है इसमें, क्योंकि हम ये पूरा इवेंट है तो एक मुसलमानों में तालीम की उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई स्कूल आते हैं तो हमने उनका भी वेलकम किया है, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक प्रोग्राम इसका एक बहुत बड़ा है कि साइंस फेयर के नाम से बच्चों के अंदर है तो रिसर्च की क्वालिटी डेवलप करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। दूसरा हमने MTS बोलकर एक एग्जाम को लॉन्च किया था प्री इवेंट एक्टिविटी के साथ। हम है तो उसका कंक्लूडिंग प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं। ये सिविल सर्विसेज की नहज पर है तो एक प्रोग्राम एक एग्ज़ाम लिया जा रहा है बच्चों का, स्कूल के बच्चों का 6, 7, 8, 9, 10 ये क्लासेस के अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं, उनका कंक्लूडिंग प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है। हम चाहते हैं कि बच्चों में है तो सिविल सर्विसेज को लेकर भी एक अवेयरनेस पैदा हो, उसको एक डेमो के तौर पर हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। इसके अलावा है तो जो
बच्चों के अंदर नौजवानों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो, तालीम से है तो रग़बत पैदा हो। इसलिए हमने बिलखुसूस जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है इसमें मैथ्स और फिज़िक्स की बहुत अहमियत होती है, तो मैथ्स के लिए हमने एक पूरा सेशन रखा है। मैथ्स के एक्सपर्ट को हमने पूरे भारत भर से है तो बुलाया है और ये कोशिश कर रहे हैं कि मैथ्स के टीचर्स को उतना मोटिवेट कर सके कि वो बच्चों को उस राह की तरफ लेकर जा सके जहाँ से टेक्नोलॉजी की राहें खुलती हैं। तो ये मेजर हमारे प्रोग्राम्स है। इसके अलावा जो बुनियादी माशरे के हमारे जो चीज़ें हैं, तालीम की अहमियत को बढ़ावा देना है, तरबियत यानी बच्चों में है तो नए टीचर्स में नए टेक्नोलॉजी के साथ, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के साथ टीचिंग वगैरह का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके लिए हमने कोशिश की है। स्कूल के मैनेजमेंट्स के लिए कुछ चीज़ें रखी है कि किस तरीके से इनोवेटिव हम फॉर्म में है तो लाया जा सकता है तालीम को, और बच्चों में है तो तालीम के तई है तो एक मोहब्बत और रग़बत पैदा हो और वो है तो दुनिया में कुछ अपना नाम कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि यासिर साहब और हाफिज़ साहब ने बताया है, एक्सपो के ताल्लुक़ से मैं एक बात और बताता चलूँ कि मेरी गुजारिश है तमाम स्कूल मैनेजमेंट से और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कि वो इतने बड़े एक्सपो का फ़ायदा उठाए जो कि अपने शहर में है, मौजूद है, और आसपास भी 100-200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से लोग आकर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लोकल वालों से स्पेशल गुजारिश है कि वो इस मौके को हाथ से ना जाने दें। ख़ास तौर से मैथ्स का जो सेशन है, हमारी जो प्रोग्राम कॉपी है हमारी साइट पे अवेलेबल है, और हमारा जो साइंस फेयर का जो सेशन है, जो डे है, वो डे पर अगर आप लोग मौजूद रहें और इसका फ़ायदा उठाएं तो ये बहुत हमारे लिए कामयाबी रहेगी अगर आप लोग यहाँ वो टाइम में मौजूद रहे। जज़ाकल्लाह खैर। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।